क्लास 10 की स्टूडेंट सर, आप पूछ रहे कि एजुकेशन क्या है, वो तो आपको भी साफ डिफरेंस दिख ही रहा होगा कि एजुकेशन क्या है। अब एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और जैसे कि हम भी जो है यहाँ पर एजुकेशन ले रहे हैं, और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम एजुकेशन ले ही रहे हैं और हम आपसे भी मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर हम एक एजुकेटेड पर्सन है तो हम सोसाइटी में भी एक बैलेंस कर सकते हैं। जिस तरह से अभी हम पढ़ रहे हैं, अगर हम नहीं पढ़ रहे होते तो क्या हम अपने MLA सर से मिलते? मुझे नहीं लगता कि हम कभी मिल पाते। तो आई थिंक नहीं सर, बीइंग अ स्टूडेंट सर, सो थोड़ा होता है, टफ होता है, बट स्टूडेंट है अभी। और यहाँ पे एजुकेशन के बारे जब सर एजुकेशन से हम दुनिया के बारे में सीखते हैं, दुनिया में जो हो रही एक्टिविटीज उनके बारे सर, जैसे हमारी मीडिया सर, इससे ये एक हिसाब एजुकेशन का ही हिस्सा है। तो सर एजुकेशन से हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो इसलिए एजुकेशन करना जरूरी है। और कोई एजुकेशन के बारे में तालीम होता क्या एजुकेशन, वो डेफिनेशन। Good morning, sir. Sir, my name is Anshika from 10th standard. Sir, education is the most powerful weapon which we can use to change the world. सर, ये ह्यूमन बिहेवियर की एक मॉडिफिकेशन है। और कोई बता सकता है? एजुकेशन, खाली एजुकेशन, 9th क्लास। हेलो और ठीक है, बोलो जोर से बोलो। इधर आ जाओ, आ जाओ इधर। कोई बात ये करेंगे, ये बात कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फोटो देखिए, आप थोड़ा बात करें। दुनिया में इंसान एक बार आता है ना, ध्यान दो। जन्म लेता है, फिर हमारी स्कूलिंग होती है। जब हम स्कूल जाते हैं तो हम सीखते हैं दुनिया के तौर तरीके, पढ़ते हैं। पढ़ने से पता चलता है कि माशरे के अंदर जिंदगी कैसे गुजारनी है और दुनिया को बेहतर कैसे करना है और हमारा योगदान क्या होना चाहिए। हर इंसान दुनिया के अंदर बड़ा कीमती है और हर इंसान को एजुकेटेड होना बड़ा जरूरी है। हम यहाँ पर ऐसे आते हैं कि जैसे मैंने जब एजुकेशन ली थी, मैं सोचता था ये एक रिवाज था, रिवाज के हिसाब से हम चलते थे, बस बढ़ना है, आगे बढ़ना है, कोई भी दुनिया के अंदर मालूम नहीं होता। लेकिन आपने साथ साथ इस दुनिया के अंदर अपना मकसद भी एजुकेशन के साथ साथ तय करना कि आपने जिंदगी के अंदर करना क्या है, ठीक है। और एजुकेशन लेते हुए अगर आपने मकसद तय नहीं किया तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे एजुकेटेड हैं जिन्होंने पढ़ा कुछ, करा कुछ, ठीक है, उनके पास इल्म है, लेकिन उस इल्म से उन्होंने ना किसी को कुछ दिया ना खुद हासिल किया। इल्म बांटने का काम, सीखने सिखाने का काम है ना। जब आप एजुकेशन हासिल कर रहे हो, उसके साथ ही आपने अपना मकसद तय करना है, और मकसद ऐसा होना चाहिए उसमें फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो चीज नहीं देखनी। कितना फायदा है, कितना नुकसान है, कमाई क्या है, वो चीज एजुकेशन में नहीं होनी चाहिए। आपको उससे मन लगना चाहिए कि हम ये काम करेंगे, और काम एक ही करेंगे, और अगर मन लगाकर करेंगे उस काम में मजा भी आएगा और उस तक आप पहुंच भी जाएंगे। वरना बहुत सारे लोग, बहुत सारे दुनिया भर के लोग, ज़हीन लोग हैं, वो मकसद था उनका, उस पर चलने की भी कोशिश की, लेकिन थोड़े से सफर में भटक गई और उनका सफर अधूरा रह गया। जिंदगी आगे बढ़ती गई, दुनिया से चलेगी तो वही करेंगे, ठीक है। तो एजुकेशन के साथ साथ मकसद क्या है, अपना मकसद चुनना, ताकि उस मकसद पर हम लोग काम करें और उससे माशरे को फायदा हो, ठीक है। ठीक है, हाँ, नहीं मगर वो कंपल्सरी, मुझे नहीं लगता कि बहुत जरूरी है एजुकेशन ऐसी हो, है ना।
और अगर हार भी जाए लेकिन फिर भी हटना नहीं है। बस ये चीज आपको सीखनी है एजुकेशन से, और एजुकेशन से आपने वो इंसान बनना है जो सबसे बेहतरीन है। अब अगर एजुकेटेड पर्सन हो, फिर करप्ट हो, माशरे के अंदर पढ़ा लिखा हो, ज़हीन हो, जालिम हो, है ना, जितना बड़ा आदमी हो उतना इंसान झुका हुआ हो, इंसाफ पसंद हो, क्योंकि वो सूझबूझ वाला हो। जो पढ़ा लिखा नहीं होता है वो जाहिल भी हो सकता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा हो वो माशरे के अंदर समझदार होना है ना, वरना हम उसको पढ़ा लिखा नहीं करेंगे। ठीक है। पढ़े लिखे जो लोग हैं वो अच्छे बने ताकि हमारा माशरा अच्छा बने। कमाने के लिए पढ़ाई नहीं करना, है ना। लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे फिर नौकरी मिलेगी, है ना, फिर हमें बुढ़ापे में काम आएंगे। वो नौकरी वाले मैंने नहीं देखे कभी माँ बाप के काम आए, और ना माँ बाप के सपने पूरे। कमाई कितनी है वो जरूरी नहीं, आपको मन कितना लगता है उस काम में, उसी काम को करेंगे। ठीक है, करेंगे अच्छे से करेंगे, मन लगा कर करेंगे, पढ़ेंगे, और इस देश का मुस्तकबिल बेहतर तभी बनेगा जब हम हमारा मकसद हमारी आंखों के सामने हो। ठीक है, ठीक है।